हेलो गाइस, मैं सुमित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो है उन महिलाओं के लिए जो एएनएम में जो अभी भर्ती आई है। एएनएम में क्या हुआ है, उनका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद अब वो आगे ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। सब यही है कि जिनका जेएनएम के अंदर सिलेक्शन हो, ये मैं बात करूँगा सिर्फ एएनएम कैंडिडेट के लिए जिन्होंने क्या किया, एएनएम कंप्लीट कर रखी है और वो अभी क्या कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं। जीएनएम कर रहे हैं, जो जीएनएम कर रहे हैं। अब मैं उनके लिए ये बात बता दूंगी, ये सिर्फ वीडियो अटैच कर रहा हूँ मैं जीएनएम से। इसके बारे में एक अपने पास न्यूज़ है, उसके बारे में यही बात करेंगे। जो ये लेटर है, ये लेटर सिफू के द्वारा कब इसको जारी किया गया था। सिफू के द्वारा ये 16 तारीख को जारी किया गया था। इस लेटर के अंदर क्या बात रहने वाली है, इस लेटर के अंदर जो बात रही उसके बारे में पूरा समझेंगे। आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ जो महिलाएं एएनएम कर रही हैं, एएनएम कर चुकी हैं और एएनएम करने के बाद वो क्या कर रही हैं, जीएनएम में उन्होंने क्या कर लिया है, जीएनएम में एडमिशन ले रखा है। तो आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपका एएनएम के अंदर सिलेक्शन हो गया है और आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, जीएनएम में कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जीएनएम नहीं कर सकते अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो। तो आपका प्रमोशन पीरियड चलेगा 2 ईयर का, या मतलब इससे ज़्यादा भी, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। अब जब ये प्रमोशन पीरियड चलता है, आप उस टाइम कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। कुछ महिलाओं के साथ ये मैसेज आ रहे हैं और ये कुछ कॉल कर इसका जवाब मांग रहे हैं, या इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है। मैं उनको वीडियो बनाकर स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके द्वारा क्या 16 तारीख को सिफू के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। ये 16 तारीख को लेटर जारी किया गया। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, विषय क्या है। विषय के अंदर बात करें तो अपने सबसे पहले जो विषय के अंदर बात करता हूँ, इसके अंदर अपने को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो जीएनएम स्तर है 22-23 से लेकर जो स्तर है, इसके बीच में जो जीएनएम कर रहे हैं और काउंसलिंग के पश्चात जिनका जीएनएम के अंदर चयन हुआ था 22-23 के अंदर, और वो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब जीएनएम उनकी अपडेट स्टार्ट हो रही है। इस अपडेट डाटा अपलोड करने के संबंध में ये उन्होंने पत्र डाला है, ये आदेश जारी किया है। किन के लिए, जो कॉलेज जो आरएनसी से रजिस्टर्ड हैं, जो मतलब कॉलेज क्या कर रहे हैं, इनको जीएनएम या एएनएम वगैरह करा रहे हैं, उनके लिए लेटर उन्होंने डाला है। तो उनको क्या करना होगा, सारा डाटा आज की तारीख इन्होंने दे रखी है, कब तक उनको डाटा अपलोड करना होगा अपनी एसएसआईडी पर जाकर, उनको कब तक अपलोड करना होगा, ये आपको सारा कुछ नीचे देखने को मैं बताता हूँ मिलेगा। लेकिन अपने को यहाँ से ध्यान रखने की बात सोचते हैं। यहाँ से अपने देखना है, इनको 19 तारीख, जैसे आज फाइनल है, 5 बजे तक इनको क्या करना है, डाटा वहाँ पे सबमिट करना था। तो 5 बजे तक सबमिट करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 5 तो आज के मान को, आज का तो है शाम का 5 PM जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब तक जो डाटा था ये आपको सबमिट करना था वहाँ पे, कि आपके स्टूडेंट कौन कौन से हैं और आप कितने स्टूडेंट को एडमिशन दिलाया हुआ है और कितने काउंसलिंग के थ्रू आपके पास आए हुए हैं। तो सबसे मतलब ये, इसके अंदर मैं कोई आपके लिए सबके लिए खास बात नहीं, लेकिन यही खास बात है कि जो एएनएम कर रहे हैं ना, एएनएम के बाद जीएनएम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होगी, जीएनएम को छोड़नी होगी। आप जीएनएम, आप कोई डिप्लोमा साथ में, डिग्री या वगैरह साथ में नहीं कर सकते। अब बहुत लोगों का जवाब है कि सर हमारे तो अभी ज्वाइनिंग ही नहीं होता, हम आज ही क्यों छोड़ें। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, ये देखो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। हार्ड कॉपी, आपकी हार्ड कॉपी वहाँ पे जो कार्यालय है इनका, जो सिफू द्वारा जो कार्यालय इन्होंने बनाया है, वहाँ पे इनको कब तक देना है, इनको आज वहाँ पे 5 बजे तक जमा कराना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी मतलब जो भी आपकी 10th मार्कशीट है, 12th मार्कशीट है, वो यहाँ पे आपकी सेव जमा हो जाएगी। जमा होने के बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, फिर आपको उसमें दिक्कतें हो सकती है। अगर आप छोड़ते हो 3 साल, आपको पता है आपकी सीट क्या रिजर्व हो जाएगी 3 साल के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप वो सीट छोड़ते हो तो आपको 3 साल के लिए जो फीस रहती है, जो फीस का कैटेगरी रहता है, वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे भरना पड़ेगा। मान के चलते हैं कम से कम आपको 2 लाख रुपए तक का वहाँ पे अर्जना करना पड़ता है, आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, तब जाके आपके पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल पाएंगे और आप एक नई भर्ती एएनएम के अंदर ज्वाइनिंग ले पाओगे। तो आज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोई कॉलेज इसे एडमिशन लेने के लिए मना करता है, तो आपको, अगर आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो ज्वाइनिंग लें, या अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो जीएनएम करें। क्योंकि जीएनएम में आज का डॉक्यूमेंट अगर आपका अपलोड हो जाता है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको आगे का जो प्रोसेस है बहुत लंबा रहने वाला है और आप ज्वाइनिंग से वंचित रह सकते हैं। तो स्पेशल कर एएनएम, जो कैंडिडेट एएनएम के बाद अभी जीएनएम कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, वो इस वीडियो को ध्यान से समझें और अपना जो ये मैं PDF है इसका, ये अपने ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपके बार इसमें समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।
तो ध्यान से इस वीडियो को समझें, और जो भी एएनएम के बाद, एएनएम में सिलेक्शन होने के बाद जीएनएम में क्या कर रहे हैं, जीएनएम कोर्स कर रहे हैं, तो वो इसको ध्यान से समझ लें। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।